डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आईजीआईएमएस पटना के बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जीएनएम काउंसलिंग के बारे में। राउंड 1 की काउंसलिंग फाइनली क्लोज हो चुकी थी। अब राउंड 2 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है उसका नोटिस जो है डिटेल के अंदर रिलीज हो चुका है। तो इसके अंदर बात करते हैं कौन कौन से मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ये एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आपको 7 अक्टूबर को काउंसलिंग होगी। उसके अंदर आपको अगर आपकी मेरिट लिस्ट 1 से 556 तक है, 556 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको 7 अक्टूबर को आपको रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे जाना है। अगर आपको कोई भी सीट अलॉट होती है तो वहाँ पे आपको फीस डिपॉजिट करके आपको एडमिशन लेना है। तो आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, साथ में कौन कौन से करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इसकी जो वेन्यू रहेगा ऑडिटोरियम हॉल आईजीएमएस पटना। आपका टाइमिंग रहेगा 10:30 AM से आपको ऑनवर्ड वहाँ पे काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। सीट अलॉटमेंट जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके अगर बात करें 8 अक्टूबर को आपको 557 से 731 अगर आपकी रैंक है मेरिट लिस्ट के अंदर तो आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए जाना है। आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसी चांस के अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो आपको जाना है, ठीक है। 9 अक्टूबर को जो मेरिट लिस्ट 732 से ज़्यादा है उनको जाना है। तो सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की। अगर जनरल कैटेगरी में आपके मेरिट सीरियल नंबर जो है 862 तक है, 862 तक है, तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अगर बीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और आपकी सीरियल नंबर 899 तक है तो आपको जाना है। और ईबीसी कैंडिडेट को आपको 901 मेरिट लिस्ट तक आपको जाना है। एंड एससी कैंडिडेट को आपको 909 रैंक तक गए तो आपको जाना है मेरिट लिस्ट के अंदर जिस हिसाब से आपका नाम है। अगर इस रैंक के अंदर आप बिलोंग करते हो तो आपको 9 अक्टूबर को आपको रिपोर्टिंग के लिए आईजीआईएमएस विजिट करना है। ऑडिटोरियम हॉल आईजीआईएमएस पटना 10:30 का आपका टाइम रहेगा, ठीक है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना वो भी आपको देखेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात दी गई है, ऑल एप्लीकेंट जो फ्रॉम मेरिट लिस्ट 1 to 556 who are not present in first counseling as well as those who have not opted for any course in first counseling are eligible to appear second counseling। मतलब आपको एक मौका दिया गया है। अगर आपकी रैंक 1 से 556 तक थी और आपको फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर आप प्रेजेंट नहीं थे या फिर आपने कोई भी कोर्स ऑप्ट नहीं किया था तो आपको सेकंड काउंसलिंग में प्रेजेंट होने का आईजीआईएमएस ने एक चांस दिया है, तो आप जा सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी देख लेते हैं। आपको नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड लेके जाना है। आपको आइडेंटिफाइड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड लेके जा सकते हो। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, बोथ मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया और कॉलेज लिविंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम टीसी बोलते हैं जनरली, वो आपको लेके जानी है। एंड कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो भी आपको ले जाना मैंडेटरी है। एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो बिहार का डोमिसाइल है उनको तो लेके जाना ही है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ अगर कोई विडो या डिवोर्स कैंडिडेट है तो उनको भी लेके जाना है, ठीक है। एफिडेविट स्टूडेंट इज नॉट परस्यूइंग एनी अदर कोर्स, तो ये भी आपको वहाँ पे लेके जाना होगा। एंड गैप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। एंड उसी के साथ आपको एक डीडी बनवानी होगी 10,000 रुपए की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। जब आपको कॉलेज अलॉट होगी, सीट अलॉट होगी तो उसके अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगी ऑनली इन फेवर ऑफ डायरेक्टर आईजीआईएमएस पटना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करने हैं। ओरिजिनल के साथ साथ इनकी फोटोकॉपी भी एटलीस्ट 2 फोटोकॉपी आप इनके साथ लेके जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके सीट मैट्रिक्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग की अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए ओनली होती है तो इसमें अभी तक केवल 4 सीट ही वैकेंट रही है, बाकी सारी सीट फुल हो चुकी है। दो सीट जो जनरल कैटेगरी के लिए, एक सीट ईडब्ल्यूएस ईबीसी के लिए, डीक्यू कोटा के लिए, एससी के लिए 1 है, डिप्राइव्ड कोटा के लिए। तो टोटल 4 सीट बीएससी नर्सिंग के लिए वैकेंट है। और जीएनएम के लिए बात करें टोटल 15 सीट वैकेंट है, ठीक है। जिसमें से 3 सीट जो है वो डीक्यू के लिए है, बाकी 6 सीट है बीसी के लिए 1, एससी 7, एसटी 1। बीएससी कार्डियो टेक्नोलॉजी के लिए 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है। बीएससी डायलिसिस के लिए 1 सीट है। एंडोस्कोपी के लिए 2 सीट है। एंड बीएससी एमएलटी के लिए कोई वैकेंट सीट नहीं है। ये कोर्स इसमें सीटें सारी फुल हो चुकी है, कोई भी सीट इसमें अभी तक वैकेंट नहीं है। अब बात करें रेडियोग्राफी के लिए, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी बीएमआरटी के लिए तो 1 सीट है यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए। बीएमआरएस के लिए 2 सीट है। बीएससी एनटी के लिए 2 सीट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 8 सीट वैकेंट है। एंड ऑप्टोमेट्री के लिए 4 सीट है। फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पे कोई सीट वैकेंट नहीं है, डिमांडिंग कोर्स होता है तो इसमें सारी सीट फुल हो चुकी है। ओनली 9 सीट्स थी। रेडियोग्राफी के लिए यहाँ पे 1 सीट है एसटी कोटा के लिए। एंड यूरोलॉजिकल टेक्नोलॉजी के लिए आपकी 2 सीट यहाँ पे वैकेंट है। तो टोटल यहाँ पे 44 सीट अभी वैकेंट है। आपको क्या करना है, जो आपकी रैंक है उसके बेसिस पर आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो उसी के हिसाब से आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद ही आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो सबसे पहले आप यही काम कर लीजिए, इस सीट वैकेंसी को देखते हुए एंड अपनी मेरिट लिस्ट में आई हुई अपनी रैंक को देखते हुए अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, आपकी क्या विलिंगनेस है, उसी के बेसिस पर आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर देनी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।